बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे जीएनएम खत्म करने के बाद यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या क्या काम आना चाहिए बताओ। देखो, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो आपसे वो कुछ करवा के नहीं देखेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कैनवा लगा के दिखाओ, वो ये नहीं बोलेंगे मेरा बीपी चेक करके दिखाओ, कुछ नहीं करवाते वो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से काम है जो आपको आने चाहिए हॉस्पिटल में जाने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले, क्योंकि आपने इंटर्नशिप करी है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब में आपने हॉस्पिटल में काम किया है। तो एटलीस्ट इतने काम जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हर हॉस्पिटल में हर इंटरव्यू लेने वाला बंदा चाहता है कि आपको ये सारे काम आने चाहिए। जब भी आप हॉस्पिटल में आते हो तो हमेशा ना वो आपसे उस काम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उनका ये भी पहला मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि आपने कैसे कैसे पेशेंट देखे हुए हैं। तो आप जैसे ही उनको अलग अलग पेशेंट का बताते हो कि मैंने ये पेशेंट देखे, ये पेशेंट देखे, वो उसी के रिलेटेड आपसे फिर पूछेंगे कि अच्छा उस पेशेंट में आपने क्या किया था, उस पेशेंट में आपने क्या किया था, है ना। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी सबसे पहली चीज़ है वाइटल साइन आपको चेक करना आना चाहिए। वाइटल साइन में बीपी होता है, बीपी आपको चेक करना आना चाहिए। हार्ट रेट का आपको पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। पल्स से भी चेक करना आना चाहिए। और जो वैसे हम मॉनिटर से चेक करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आरबीएस चेक करना आपको आना चाहिए, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, हाइपर कब होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन। ये दोनों चीज़ें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ऑक्सीजन कैसे लगानी है वो, ऑक्सीजन कनेक्ट कैसे करनी है वो, और नेबुलाइजेशन कैसे करना है। नेबुलाइजेशन जो मास्क है उसको कैसे खोलना है, कैसे उसमें मेडिसिन डालनी है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है वो है इनटेक आउटपुट चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस कैलकुलेशंस के बारे में आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए कि इनटेक और आउटपुट का डिफरेंस कैसे निकालना है, कैसे आपको कम्युलेटिव बैलेंस निकालना है, वो सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोजीशनिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशंस आप पेशेंट को देते हैं। सारी पोजीशन के बारे में पोजीशन देनी भी आनी चाहिए और पोजीशंस के नाम भी पता होने चाहिए। 5 पोजीशन से की कोई भी नाम आप याद कर लो तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फॉल प्रिवेंशन के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि फॉल से कैसे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कैनुलेशन के बारे में। कैनुलेशन देखो बहुत कम चांसेस होते हैं, लाइकली है कि आपसे कैनुला वो पूछे कि आपको लगाना आता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ट्रेनिंग के दौरान, अभी हमारे हॉस्पिटल में कितने सारे बच्चे कॉलेजेस से आते हैं ट्रेनिंग करने, हमने कभी उनको इवन शुगर भी हम चेक नहीं करने देते। मतलब जो हमें ऊपर से बोला जाता है कि ये नहीं करवाना, ये भी नहीं करवाना, फिर भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग करी थी तो मैं, जो मेरे स्टाफ होते थे उस टाइम पे वहाँ पे, जब मैं कॉलेज से गया था, तो वहाँ पे हॉस्पिटल की जितनी भी नर्सेस थी, जहाँ मेल फीमेल जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं उनके हाथ से छीन के काम करता था कि लाओ मैं करता हूँ, लाओ मैं करता हूँ, सक्शन कर रहे लाओ मैं करता हूँ। तो पहले उस चीज़ के बारे में पढ़ो और उसके बारे में सीखो और फिर वो करो। आपको कोई करने नहीं देगा, आपको करना है। आप बार बार उनको बोलो। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, हमें सब डिपार्टमेंट में उन्होंने बोला हुआ है कि किसी भी स्टाफ से काम नहीं करवाता, और स्टाफ भी इतना डीठ मैंने देखा है कि वो कभी बोलेगा ही नहीं। अगर उनके सामने मान लो मैं शुगर चेक कर रहा हूँ या कोई भी स्टाफ उनका शुगर चेक कर रहा है, ऐसे देखते रहेंगे दूर खड़े खड़े, कभी बोलेंगे नहीं कि यार लाओ भैया मैं कर दूं, लाओ सर जी मैं चेक करूं शुगर, लाओ मुझे बताओ। अगर हम सक्शन कर रहे हैं, वेंटिलेटर की सेटिंग्स कर रहे हैं, ये वो कुछ ऊपर कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं देखेंगे क्या कर रहे हैं, लाओ मुझे भी बताओ कैसे करना है, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों। मतलब एक भी सवाल मैंने उनका 1 महीना ड्यूटी लगी, एक भी सवाल उनके मुंह से कभी निकल भी गया हो, मेरे से पूछा हो, कोई नहीं पूछता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग काम नहीं सीख पाते हो, इसीलिए आप लोग इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो। अगर आपने पढ़ा हो, कुछ सीखा हो, कुछ करा हो, तो ही तो आप इंटरव्यू क्लियर करो, है ना। तो मैं देखो, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैं बहुत दिमाग खाता था अपने वहाँ पे जो भी मेरे सीनियर होते थे, कि मैं उनको बोलता रहता था, वो मुझे मना करते थे, मैं उनको बोलता नहीं मुझे बताओ, मैं करूँगा मैं करूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मुझे आप बताओ। इवन चाहे पर्दा लगा के कुछ करो, जो भी करना है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो तो सही। आपके मन में तो होना चाहिए ना कि यार मैंने करना है। तो चलो हम टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो कैनुला के बारे में मैं आपको बता रहा था, कैनुला की ट्रे को प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। कैथेटराइजेशन की ट्रे को कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद राइल्स ट्यूब फीडिंग जो हम देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। राइल्स ट्यूब फीडिंग एटलीस्ट हर पेशेंट को चलती है आईसीयू में। तो अगर आप भी फ्रेशर हो या फिर आपने अभी सेकंड या थर्ड ईयर में काम कर रहे हो, तो कोशिश करो राइल्स ट्यूब फीडिंग के बारे में अच्छे से पढ़ो, उसको देना सीखो, कैसे हम राइल्स ट्यूब फीडिंग देते हैं, ठीक है। आपको वूंड ड्रेसिंग करना भी जरूर आना चाहिए, वूंड ड्रेसिंग भी बहुत जरूरी है। तो हर स्टाफ को ये आती ही आती है, कोई बहुत बड़ा मतलब चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। किसी के यहाँ पे अगर कट लग गया, कुछ हो गया, तो उसके ऊपर वूंड ड्रेसिंग करके उसको पहले ड्यूटाडीन के साथ क्लीन करना है, उसके ऊपर गॉज लगाने, फिर उसकी ड्रेसिंग करनी है। बहुत ईजी चीज़ें हैं,
बहुत ईजी चीज़ें हैं, लेकिन आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है, आपने करी होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद है आईएम इंजेक्शन लगाना। आईएम इंजेक्शन जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने लगाना सीख लिया था। जब हमारी फर्स्ट ईयर में ड्यूटी लगी थी तो तभी हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईवी और आईएम इंजेक्शन लगाने सीखे थे। तो आईएम इंजेक्शन लगाना बहुत ईजी है, आपको वो भी आना चाहिए। आपको मसल्स के नाम पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा मसल है, नीचे कौन सा मसल है। कई बार आपसे इंटरव्यू के दौरान आप पूछते हैं कि आपने कभी इंजेक्शन लगाया आईएम, तो आप बोलते हैं हाँ लगाया है। तो आपसे पूछेंगे मसल का नाम बताओ, बोलोगे मसल तो मुझे पता नहीं है कौन सा है, तो फिर वो सोचेंगे इसने नहीं लगाया, झूठ बोल रहा है। तो प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्रेटिकल नॉलेज आपको ज़्यादा होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो। उसके बाद सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए। सीपीआर तो मतलब हमारे जीडीएस जो होते हैं उनको भी पता होता है सीपीआर क्या है, कैसे करना है। तो इसलिए एज ए नर्स, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आपको एक्सपीरियंस है, सीपीआर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, बीएलएस के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। उसके बाद ईसीजी करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ईसीजी हम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं करना। ईसीजी कैसे करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट कैसे होती है, और उसको मतलब करना कैसे है, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और आपने भी ये चीज़ करी हुई है, ऐसी तो है नहीं कि आपको पता नहीं है। बस ये है कि हम थोड़े से डीट हो जाते हैं, हम सोच रहे हैं अरे छोड़ यार बाद में देखेंगे क्या करना है, क्या पढ़ के करना है ना। तो ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए जब भी आप ट्रेनिंग में जाते हो। तो जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स होती है उसके बारे में आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, सबका एक्शन क्या होता है सबके बारे में पता होना चाहिए। एक डायरी लिया करो जब भी आप ड्यूटीज पे जाते हो हॉस्पिटल की, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की ड्यूटीज पे जा रहे हो, तो आप लिखते रहा करो कि सारी मेडिसिन का नाम लिख लिया करो। घर आके चैट जीपीटी से चेक किया करो उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है ना, सारी चीज़ें कि हम क्यों देते क्यों करते, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नर्सिस नोट्स लिखना और हैंड ओवर चेकलिस्ट फिल करना, या हैंड ओवर इस बार के अकॉर्डिंग हैंड ओवर देना, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो चेकलिस्ट तो हर कोई फिल करता ही करता है, और नर्सिस नोट्स तो हम इतनी किताबें काली करते हैं लिख लिख के, वो तो आपको भी पता है, मैंने भी बहुत करी, आपने भी बहुत करी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे हमारे बाई हार्ट होता है, हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये सारी बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपने जीएनएम के बीएससी के दौरान ये सारी चीज़ें स्किप कर दी, नहीं पढ़ी, तो वो भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि पता नहीं मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मेरे कोर्स के दौरान ये सारी चीज़ों में आपको मैं इतना मास्टर कर दूंगा कि आप किसी भी हॉस्पिटल की जाके आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो कोशिश करो ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी मास्टरी करो। अगर आपको कोर्स नहीं ज्वाइन करना तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो ये सारी चीज़ों के अंदर मास्टरी कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। फिर भी नहीं इंटरव्यू क्लियर हुई तो हम तो है ही, कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ये सारी चीज़ें आपको एज ए नर्स पता होनी चाहिए जब भी आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। और भी कोई आपको डाउट है या कुछ भी पूछना है, या कोई भी मुझे आपको टॉपिक सजेस्ट करना है कि ये टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। उन सारे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उन सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा जितने भी आपको चाहिए। बाकी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, मुझे पूछ सकते हो। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा व्हाट्सएप का, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। आपकी इंटरव्यू बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी विद इन 7 days। वो भी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।